बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मैं खातिब हूँ। ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है। मेरी तरफ़ से पूरी कौम को, पूरी दुनिया को और पूरे मुसलमानों को दिल की अथाह गहराइयों से कुर्बानी और ईद उल अज़हा मुबारक हो। ईद का मौका होता है तो गोश्त का जिक्र न हो तो फिर उस ईद का मज़ा ही नहीं आता है। चूँकि बड़ी ईद जब आती है तो बहुत सारे लोग गोश्त खाना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको बहुत सारे मैदे के मसाइल होते हैं। मैदे में दर्द होता है गोश्त खाने से, मैदे की तकलीफ़ें हो जाती हैं, IBS का मसला होता है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो बहुत सारे मरीज़ परेशान होते हैं कि ईद आ गई है तो इस ईद के मौका के ऊपर गोश्त कैसे खाएंगे। तो कुछ मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को कुछ टिप्स दे दूं कि वो कम अज़ कम ईद के मौके पर ये ईद के गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जैसे ही ईद आ जाती है, पहली बात तो ये है कि हम लोग गोश्त इतना ज़्यादा मकदार में खाते हैं कि जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका भी पेट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी चीज़ खाएं तो इत्तेदाल से बाहर ना जाएं, इत्तेदाल के साथ खाएं। और खाने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें जो आपके घर में होनी चाहिए। आपके घर में ख़ासकर नींबू होना चाहिए। जब भी आप गोश्त खाएँ, गोश्त खाने के साथ नींबू जो है वो गोश्त के ऊपर डाल के खा लिया करें। आपके घर में सलाद पत्ता होना चाहिए, आपके घर में पुदीना होना चाहिए, आपके घर में सब्ज़ियां और दालें होनी चाहिए, ताकि आप गोश्त को मिक्स करके आप इस्तेमाल करें। उसके साथ उस सलाद का इस्तेमाल करें, पुदीने का इस्तेमाल साथ में करें, पुदीने का कावा बनाकर पिएँ, ताकि आपका गोश्त जो है वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो सके और आपको लूज़ मोशन जैसे मसाइल से ना गुजरना पड़े। कोशिश करें कि कम मकदार में, अगर आपको कोई बीमारी है या गोश्त खाने से आपका पेट ख़राब हो जाता है तो आप गोश्त को कम मकदार में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। बेशक डेली खाएं, 5 दिन खाएं, 6 दिन खाएं या पूरा हफ्ता खाएं, लेकिन कम कम खाएं। इतना भी ना खाएं कि आपका पेट जो पहले से ही आपको लूज़ मोशन लग जाते हैं आपको मज़ीद मोशन लग जाएं। अगर आपके पास आपके घर में कुछ मेडिकेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपको ये मसाइल ही पैदा ना हो। अच्छा, मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में पहले ही जिक्र किया है कि जिन लोगों को गोश्त खाने से कोई मसला हो जाता है, मिर्च मसाले खाने से पेट के मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो नेक्सोमिका 30 में घर में लाजमी रखें। इसको सुबह, दोपहर, शाम थोड़े से पानी में डालकर 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे रात पी लिया करें। इंशाल्लाह गोश्त की वजह से जो आपको मसाइल पैदा होंगे वो होंगे ही नहीं। दूसरा, जिन लोगों को लूज़ मोशन लग जाते हैं तो उसके साथ साथ आपने एक और मेडिसिन में घर में मंगवा के रख लेनी है और वह है एलोज़। एलोज़ आपने 30 में लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। इसके 5-5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह जो आपको पेट में लूज़ मोशन हो जाते हैं, आपको पेट के अंदर के मसाइल पैदा हो जाते हैं और उसकी वजह से दस्त लग जाते हैं, इसके लिए एलोज़ बेहतरीन मेडिसन है। इसके इस्तेमाल करने से बहुत सारे मरीज़ से इजाब हो जाते हैं। इंशाल्लाह आपकी ईद जो है खैर खैरियत के साथ गुजरेगी। आपकी ईद का गोश्त भी खा लेंगे और आपका पेट ख़राब भी नहीं होगा। और अगर ख़राब होगा तो इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आ जाएगी और आप लूज़ मोशन नहीं होंगे। लिहाजा गोश्त ज़रूर खाएँ। कुर्बानी का गोश्त है, बरकत वाला गोश्त है। इसके साथ एहतियाती तदबीर ज़रूर करें, वाक करें, खुश रहा करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद पत्ते का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मसाइल ही पैदा नहीं होंगे। अपनी सेहत का आपने ख़ुद ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।